वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? यूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज जो है ना सही धूप निकली हुई है बाहर ना, सही चमचमाती हुई निकली हुई है। पिछले दिनों तो थोड़े बादल बादल से थे और थोड़ा स्मोक टाइप का जो है ना सीन हुआ था, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा क्लियर हो गया हुआ है। सही आज चमचमाती धूप निकली हुई है और बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं, अदील ऑफिस चले गए हुए हैं। तो बस अभी जो है ना मैं अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होके थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बस मैं अभी काम शाम करने लगी थी, नाश्ता भी मैंने नहीं किया है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज कर लूँ, तो अभी चलते हैं जाके बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से चेंज करनी थी लेकिन मैंने की नहीं थी। अभी मैंने कहा चलो बच्चे स्कूल गए हैं, ज़रा ना ये काम कर लेते हैं। तो बस ये भी अभी बच्चों का रूम मैस हुआ हुआ सही किस्म का। अभी निकले थे वो लोग, तो बस मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह तय किए और बस अब स्टार्ट करते हैं। बेडशीट चेंज करती हूँ जल्दी जल्दी से। चलिए जी, वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है और मैंने आपको इसका रिव्यू भी देना है, मुझे याद है, लेकिन बस ना टाइम ही नहीं मिला था। अब इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी दूंगी मैं वॉशिंग मशीन का, ठीक है। तो बस अभी मैंने साथ अपनी चाय रखी है, नाश्ता बनाने लगी थी। और आज जो है ना, आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ जी आलू वाला नान। ये रात को लाए थे तो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं यही खा लेती हूँ हाफ ठीक है जी। तो बस अब चाय रखी है, चाय बनती है, साथ में मैं आलू वाला नान गरम करती हूँ तवे पे और नाश्ता करते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। चलिए जी, ये रहा मेरा नाश्ता, आलू वाला नान और साथ में चाय और मेरी सप्लीमेंट्स, ठीक है जी। अब नाश्ता करती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए जी, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और मैं जो है वो अब खाने की तैयारी करने लगी थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें तो लेके आने वाली भी हुई थी। ग्रोसरी मैंने करने जाना था, बाकी ग्रोसरी तो थी, लेकिन ये था कि जो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट ये चीज़ें मुझे लेने जाना था और काफ़ी हद तक चीज़ें ना मेरे पास ख़त्म भी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो जो है ना, और वैसे भी आजकल मैं भी बीमार हूँ, बच्चे बीमार हैं, मौसम की वजह से ना सभी बीमार हुए हुए हैं। जब तक बारिश नहीं होती है ना, तब तक तो पता नहीं कब हम ठीक होते हैं, क्योंकि कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं ठीक होती हूँ तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे ठीक होते हैं तो दिल बीमार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से लगा हुआ है और आप लोगों की तरफ भी यही हाल होगा, क्योंकि आजकल मौसम का जो है ना यही है, बहुत ज़्यादा स्मॉग हुई हुई है, उसकी वजह से बारिश भी नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस यही था कि सबकी तबीयतें भी ख़राब थी और बच्चे आजकल कुछ खा पी नहीं रहे थे सही तरीके से। तो मैंने कहा अब क्या बनाऊँ उनके लिए, तो दिल से भी पूछा तो दिल ने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा चलो दालें पड़ी हुई हैं, चावल पड़े हुए हैं, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं खिचड़ी और दिल भी खुश होकर खिचड़ी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ। और वैसे भी आज मुझे बच्चों की पीटीएम अटेंड करने जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी और खाना भी हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से दाल भी भिगो दी थी और चावल भी भिगोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ खिचड़ी। और मैं बहुत लाइट सी खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि दिल को ज़्यादा तेज़ मसालों वाली खिचड़ी पसंद नहीं है। तो बस इसमें मैं कोई गरम मसाला ऐड नहीं करती सिवाय ज़ीरा के। और बस ऑयल मैंने ऐड किया, इसके अंदर ज़ीरा डाला थोड़ा सा, जैसे ही वो ज़ीरा थोड़ा सा जो है वो ब्राउन हुआ, खुशबू आने लगी, तो साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए थे और प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया, तो अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर लिए और बस इसको जो है ना मैं थोड़ा पानी डाल डाल के अच्छे से भून लूँगी, मसाला सा बना लूँगी और बहुत लाइट सी बनाऊँगी, क्योंकि भाई बहुत नखरे कर रहे हैं आजकल बच्चे, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, ऊपर से बीमारी की वजह से जो है ना मुझे बहुत मुश्किल होती है रोज़ाना कि मैं इनके लिए क्या बनाऊँ। जो भी बनाती हूँ ना वो खाते ही नहीं है और इनको हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ चाहिए होती है, और जो भी इनके लिए बना के रखो स्पेशल, वो भी ये नहीं खाते। तो आजकल मुझे बहुत तंग किया हुआ है बच्चों ने, और बच्चों के डैडी ने भी मुझे बड़ा तंग किया कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो खैर जी, मैंने फिर बस इसमें जो है वो नमक डालती हूँ और मिर्चें, साथ सूखा धनिया, बिल्कुल लाइट सी ना
मैं ये बना लेती हूँ। और बस जी मेड भी आई हुई थी, वो अपने काम कर रही थी और किचन में मैं अपने काम कर रही थी। और क्योंकि मुझे फटाफट से खाना बनाना था, उसके बाद तैयारी करनी थी क्योंकि बच्चों ने आ जाना था। उसके बाद फिर मैंने पीटीएम पे भी जाना था। तो जब स्कूल वगैरह जाना होता है ना, तो तब मैं काफ़ी मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम निपटा लूँ। और बस ये है कि वैसे तो मैं दाल जो है ना वो अलग से कभी कभी बॉईल करती, लेकिन अब जो है ना मैं करती हूँ कि उसी के अंदर मैं दाल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ मसाले के अंदर ही। और इतना ज़्यादा पानी डालती हूँ कि जब वो भी बॉईल हो जाए और उसके बाद जब मैं चावल बीच में ऐड करूँ ना, तो वो भी उसके हिसाब के हों, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि दाल का भी सारा जो टेस्ट है ना वो उसके अंदर चावलों में आ जाता है, तो वो काफ़ी मज़े की बनती है। अगर अलग से बॉईल भी कर सकते हैं, मैं पहले करती होती थी, लेकिन अब मैंने इस तरह से बनाना शुरू की है तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अलग से बॉईल करो तो फिर वो सारा उसका पानी और उसका जो अपना दाल का फ्लेवर होता है ना, टेस्ट होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है, वो तो सारा ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से वो दाल का टेस्ट भी रहता है और चावल बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा पानी तो खैर मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, और शुक्र है अब अंदाज़ा इतना हो गया है कि आसान सही से बन जाते हैं चावल। और बस जी। अच्छा, ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, तो यहाँ पे तो फिर थोड़ा मौसम बेहतर था। अब जो है ना बहुत ज़्यादा मौसम की ख़राबी की वजह से ना बीमारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे फिर थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। क्योंकि अभी हम जो है वो आगे आप देखेंगे कि हम बाहर खाना खाने भी गए थे, तो हम इनका ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे थे हम लोग। लेकिन ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है। तो बस जी ये देखिए मैंने दाल बीच में ऐड कर दी थी और दाल यहाँ पे गल गई हुई थी, वही मैं चेक करी थी काफ़ी देर। मतलब इसको मैंने 10-15 मिनट इस तरह बॉईल होने दिया था, तो बड़ी अच्छे से दाल भी गल गई थी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल गल गई हुई है। और बस इसके बाद मैं इसके बीच में चावल ऐड कर दूँगी। चलो, ये चावल हैं भिगो के रखे हुए थे, पानी निकालते हैं और चावल बीच में ऐड कर देते हैं। जी देखिए मैंने चावल बीच में ऐड कर दिए थे और बस अब मैं इसको दम देने लगी हूँ, तो हमारी खिचड़ी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो इसको दम रखते हैं। जब मैं ना मेरा ना गैस वाला सिलेंडर वाला चूल्हा है, तो इस पे ना सही से दम नहीं था आता, वो बार बार बंद हो जाता फड़क करके। तो ये वाला मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से ना दम के लिए। तो अब ये मैं इसके नीचे रखूँगी, फिर इसको दम दूँगी। ये देखिए जी, अब हम दम उठाएंगे और हमारी चावल ज़बरदस्त से रेडी हुए हुए हैं। और देखिए मैंने बिल्कुल अंदाजे से पानी डाला था और उसमें दाल भी गल गई और चावल भी बड़े अच्छे से बन गए। और ये देखिए सही लंबे लंबे हुए हुए थे। वैसे तो अब ये थोड़ी देर इसको मैं कवर करके रखूँगी ना, तो ये थोड़े और नरम हो जाएंगे और खिचड़ी वाले टाइप के बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप चावल सही वो लंबे लंबे और निखरे निखरे से बने। तो मैंने बिल्कुल अंदाजे से पानी डाला था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे होता है ना मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस जी यहाँ पे हमारा खाना तो हो गया है रेडी। तो चलो जी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए थे और हमने खाना वगैरह खाया। और अभी जो है ना मैं बच्चों के स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे है इनकी आज पेरेंट टीचर मीटिंग जी। और ये देखिए जी अर्शमान की कटिंग हो गई है। कोई बच्चों और टीचर्स को पता चल गया है कि आप व्लॉग्स बनाते हो, वो देखते हैं। अच्छा ये कैसे पता चला? हाँ मैंने अपने दोस्त को बताया, पर टीचर्स को मैंने नहीं बताए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सो के सिर्फ एक ही टीचर को बताया था, बट ना वो बाकी सारे टीचर्स भी वो व्लॉग्स देखते हैं। अच्छा क्या बात है। मैथ और एसएसटी टीचर वाला को बताया। ओके चलो भाई, मैथ की टीचर देख रही होंगी अगर तो खैर जी आज है पेरेंट टीचर मीटिंग, तो बस वहीं पे जा रही थी मैं। और टाइम स्लॉट उन्होंने दिया हुआ है, तो दोनों की आज है, तो बस उधर ही चलते हैं। इसलिए मैं रेडी हुई हूँ जल्दी से। और बस बाकी जो है ना, चले अर्शमान बेटा जाए गाड़ी में। चलें जी, फाइनली हो गई पीटीएम बच्चों की, दोनों की माशाल्लाह दोनों का बड़ा अच्छा
सब कुछ चल रहा है। उनके पीछे इनके टेस्ट हुए थे, तो फिर अभी PTM थी, फर्स्ट PTM थी। अर्शमान की भी, जावेयार की भी, दोनों की बेस्ट हो गई माशाल्लाह। दोनों अच्छे जा रहे हैं और हर दफ़ा जो है ना नए नए स्कूल में जाके मुझे PTM अटेंड करनी पड़ती है। उनका स्ट्रक्चर सारा समझना पड़ता है कि उनका पढ़ाने का सब क्या है। वैसे तो आजकल सेम ही होता है सबका, एक नहीं होता कोई डिफरेंस, लेकिन फिर भी वो चीज़ को देखने में कि किस तरह करवाना है, इनका डिफरेंट होता है। टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी एग्ज़ाम जिस तरह से होते हैं, वो सब समझना बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाता है और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जो है ना मिलजुल के, मैं और अर्शमान ज़्यादा तो अर्शमान का ही होता है। जैवी तो अभी ज़ाहिर है उसका स्टार्ट हुआ है, वो तो अभी लिखना करना कर रहा है। तो बाकी ये कि दोनों का हम दोनों फिर मिल बांट के अर्शमान और मैं कर लेते हैं। और माशाल्लाह अर्शमान पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो खुद से सब कुछ कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर वो मैंने बात करनी थी, वो भी कर ली। तो अभी जो है ना बाप बेटे गए हुए हैं चीज़ें लेने कोई दुकान पे, शॉप पे। इधर से जो है ना वो हमने ब्रेड अंडे वगैरह लिए हैं और ये कुछ दिल और भी चीज़ें ले आए हुए हैं शॉप से। अब बच्चों का था, उन्होंने भी कुछ लेना था, तो वो भी अब चले गए शॉप से कुछ लेने के लिए। और मैंने लेने हैं आलू ख़त्म हुए हैं, चिकन भी लेना था, लेकिन अभी मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं जाके कोई ग्रॉसरी शॉपिंग करूं। लेकिन देखते हैं, कुछ ज़रूरी सामान ले लेते हैं, बाकी बाद में जाके करूंगी, क्योंकि अभी शाम भी होगी, मैं थक भी गई हूँ। वहाँ पे सबके साथ बोल के मेरा गला भी दर्द करने लग गया। अब तो मौसम ख़राब हो रहा है, तो जब भी ज़्यादा बोलो ना फ़ौरन गला पकड़ा जाता है, गला ख़राब हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ तो ये मसला, मैं जब ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो यही चक्कर हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए जी, आ रहे हैं, अब हो रहे हैं, फिर चले गए आ रहे थे फिर चले गए। तो बस ये मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम की वजह से मैं बीच में 2 दफ़ा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी हुई है। और अब यही होता है, कभी कभी एकदम से गला फिर से ख़राब हो जाता है, एलर्जी शुरू हो जाती है और फिर से मैं बीमार होने की तरफ आ जाती हूँ। और आ गई जी, गाड़ी आ गई है, गाड़ी। हाँ जी, आ गए हैं, आइसक्रीम ले आए हो, शाबाश। वो भी ये वाली यार, मैं भी कह रही थी बीमार होना है, तो ये देखो बीमार। ओके मैं खोलती हूँ आइसक्रीम। जी ये लो, बड़े बच्चे के लिए ले गए। बड़े बच्चे के लिए क्या है ये, कुल्फी? अरे वाह, ओके 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 ठीक है जी, चले मैं खोलती हूँ। ओके 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 ओके। ये भी आए हैं हम लोग इधर पिज्ज़ा क्रस्ट पे पिज्जे खाने के लिए। लेट्स गो। क्या कर रहे थे आप? बस फिश को याद कर रहा था। आज सीखे फिश शार्क है। फिश शार्क है। वो वहाँ पे फिश है, ये देखो वो फिश शार्क है। हाँ जी। इतना एक्साइटेड हो रहा है। हाँ जी मम्मा, हाँ जी। फिश स्टिंग्रेस कितना जायंट होता है। हाँ जायंट होता है। ओके चलो जी, डिसाइड हुआ आप लोगों का? क्या सोचे जा रहे हैं? चले जी, ये देखिए हमने ये एक प्लेटर भी मंगवाया था, अभी ये आ गया। पिज्ज़ा तो अभी नहीं आया, बच्चे भाग रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं वो लोग। तो चलें जी, खाएं आप, खा के बस। गरम है, स्पिन रोल है, कोई स्पिन रोल मतलब स्पिन रोल ही थे ना, आई थिंक सो। ये तो बड़े मज़े के हैं, और इसके साथ इन्होंने ये डिप भी दी है, और ये भी बड़ी मज़े की है। ये देखें, चले जी, पिज्ज़ा भी आ गया है आग भाग के पसीना ले आया है ये लड़का। चलो जी, ये तो खैर हम खाते ही रहते हैं, हमने ट्राई किया हुआ है, बड़े मज़े का। नो बेबी, आपने नहीं जाना, आप बैठो आराम से। अब चले आगे करो, चेयर अपनी थोड़ी सी उठे, मैं आगे करूँ। चले अब आ जाओ, ये फिर भाग गया। इधर आ जाओ, इधर काम। चलो ऐसे अब आप बैठना, आप भूलिएगा
चले जी, हमने पिज्ज़ा तो खा लिया था, अब आ गई है हमारी ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं कि कैसी है। चले जी, पिज्ज़ा वगैरह खा के डिनर शिनर करके अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और इतनी मज़े की हवा चलने लग जाती है ना, सुबह के वक्त भी इतनी प्यारी हवा चल रही होती है और अभी भी ना ठंडी मज़ेदार बड़ा मस्त मौसम हो जाता है। सुबह सुबह सही ठंडी हवा चल रही होती है और रात को भी चलती रहती है क्योंकि आवाज़ें आ रही होती है, खिड़कियाँ हिल रही होती हैं और रात को भी हवा सही तेज़ चलती रहती है। ये कुछ शादी भी हो रही है किसी की यहाँ पे। बच्चों मजा आया? जैवू मजा आया आपको? आया? मामा जी जी। मुझे वो फिश टैंक चाहिए जो उसके अंदर क्रीचर्स थे। क्रीचर्स। सी क्रीचर्स थे। उनको बाय बाय करके आया स्पेशली कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। आपने भी किया था? उसका ज़्यादा मजा आया। अब घर जाके आप लोग सो जाइएगा, ठीक है जी। चलिए जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।